एक दौर ऐसा भी था जब नाम पूछकर मौत आई। क्या आप जानते हैं 1980 के पंजाब का वो शख्स जिसे इतिहास ने दफन कर दिया। खेतों में अनाज नहीं, लाशें बिछी थी। रातों रात घर छोड़ने पर मजबूर हुए हजारों परिवार। आखिर क्यों? नमस्ते भारत, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। इतिहास गवाह है, जब जब धर्म के नाम पर नफरत की आग भड़काई गई, तब तब इंसानियत जली है। हम 1947 के बंटवारे की बात करते हैं, हम 1984 के दंगों की भी बात करते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक और अध्याय है जिसके पन्ने खून से चिपके हुए हैं, लेकिन उन्हें पलटने की हिम्मत कोई नहीं करता है। यह कहानी है पंजाब की, 5 नदियों की वो धरती जहां गुरुओं की बाणी गूंजती थी, लेकिन 1969 से शुरू हुई एक चिंगारी 1980 और 90 के दशक तक आते आते एक ऐसी आग बन गई जिसने पंजाब के भाईचारे को जलाकर राख कर दिया। यह कहानी है उन हजारों निर्दोष हिंदुओं की जिन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उनके माथे पर तिलक था या वो एक विशेष धर्म से थे। आज हम उस कड़वे सच का सामना करेंगे, कैसे बसों से उतार कर कतार में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया, कैसे हजारों परिवार रातों रात अपना घर, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हुए। आज हम वो आंसू पोंछेंगे जो पिछले 40 सालों से सूखे ही नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्यों, आखिर पंजाब में हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया गया। इसकी नींव 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक की शुरुआत में पड़ चुकी थी, जब राजनीति में धर्म का जहर घोला जा रहा था। कुछ कट्टरपंथी ताकतें खालिस्तान का सपना देखने लगी थी, लेकिन इस सपने की कीमत हिंदुओं की लाशों से चुकानी थी, और इसकी शुरुआत हुई डरवाने से। उद्देश्य साफ था, पंजाब में डर का माहौल बनाना। 9 सितंबर 1981 यह वो तारीख थी जब वरिष्ठ पत्रकार और पंजाब केसरी समूह के संस्थापक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। यह ऐलान था कि जो भी अलगाववाद के खिलाफ बोलेगा उसे खामोश कर दिया जाएगा। सोचिए उस दौर के बारे में जहां पड़ोसी को शक की निगाह से देखने लगा। जो सदियों से साथ लंगर खाते थे, उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई। टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी थी, आरएसएस की शाखाओं पे हमले होने लगे थे, मंदिरों के पुजारी को निशाना बनाया जाने लगा था, और मकसद सिर्फ एक था, पैनिक। इतना डर पैदा कर दो कि हिंदू खुद ब खुद पंजाब छोड़कर भाग जाए। और अब हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जिसे याद करके आज भी पंजाब के उन बचे हुए परिवारों की रूह कांप जाती है। 1983 के बाद आतंकवादियों ने अपना तरीका बदल लिया। अब उन्हें सिर्फ लीडर्स नहीं चाहिए थे, उन्हें संख्या चाहिए थी, उन्हें आम आदमी का खून चाहिए था। कल्पना कीजिए, आप एक बस में सफर कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, शायद घर जा रहे हैं या किसी के शादी में। अचानक बस रुकती है, हाथों में AK-47 लिए कुछ लोग चढ़ते हैं उसी बस में और एक फरमान सुनाते हैं कि सिख एक तरफ हो जाए और हिंदू दूसरे तरफ। याद कीजिए आज के जम्मू कश्मीर का दौर, यही कहानी दोहराई गई अभी कुछ दिन पहले, लेकिन ये पंजाब की कहानी है। 5 अक्टूबर 1983 कपूरथला से जालंधर जा रही बस को ढिलावा में रोका गया। 6 हिंदुओं को अलग किया गया और उन्हें वहीं सड़क किनारे कतार में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ यह कि वो एक हिंदू थे। यह सिलसिला यही नहीं रुका। जुलाई 1987 लालरू और फतेहाबाद के वो 2 दिन आतंकवादियों ने एक बस को हाईजैक किया। उस एक दिन में 70 से ज्यादा निर्दोष यात्रियों को मौत से घाट उतार दिया गया। वो कोई सैनिक नहीं थे, वो किसी पार्टी के नेता नहीं थे, वो आम लोग थे, मजदूर थे, दुकानदार थे, छात्र थे, कोई बिजनेसमैन था। सिर्फ बसें ही नहीं, ट्रेनों को भी नहीं बख्शा गया। लुधियाना के पास दरेसी ग्राउंड की घटना हो या फिर जगरांव की, तरीका वही था।
पहचान पत्र मांगना, नाम पूछना, और अगर नाम राम, कृष्ण या लाल है तो सीधा मौत का परवाना। यह जातीय सफाया नहीं तो और क्या था। जब मौत हर दरवाजे पर दस्तक देने लगे तो इंसान क्या करता है? वह भागता है। 1980 के दशक के मध्य में पंजाब से एक मौन पलायन शुरू हुआ, जिसे आज भी इतिहास के किताबों में वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए था। जम्मू कश्मीर की हर लोग बात करते हैं, लेकिन इस पंजाब की बात कोई नहीं करता है। हजारों हिंदू परिवार जो पीढ़ियों से पंजाब की मिट्टी में रचे बसे थे, जिनके पूर्वजों ने वहां खेती किए थे, व्यापार किया था, उन्हें रातों रात सब कुछ छोड़ना पड़ा। लुधियाना, अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर, इन शहरों के कई मोहल्ले खाली हो गए। लोग अपनी पुश्तैनी हवेलियां कौड़ियों के दाम बेचकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में शरणार्थी बन गए। सोचिए उस पिता का दर्द, जिसे अपनी जवान बेटी को बचाने के लिए अपना बना बनाया घर छोड़ना पड़ा। वो उद्योगपति जो कल तक पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, वो दूसरे शहरों में जाकर छोटी मोटी नौकरी करने को मजबूर हो गए। यह पलायन सिर्फ भूगोल का नहीं था, यह विश्वास का पलायन था, जो अपने पीछे सिर्फ ईंट पत्थर के मकान नहीं छुड़ाए थे, वो अपनी यादें, अपना बचपन और अपने पूर्वजों की अस्सिया तक छुड़ाए थे। आंकड़े बताते हैं कि हजारों एफआईआर कभी दर्ज ही नहीं हुई। डर इतना था कि लोग पुलिस के पास जाने से भी कतराते थे। सिस्टम लाचार था और बंदूक का राज चल रहा था। लेकिन 1995 आते आते पुलिस और सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई से आतंकवाद की कमर टूट गई। केपीएस गिल के नेतृत्व में शांति लौटी, बंदूकें खामोश हो गई, लेकिन क्या वो जख्म भर गए? आज हम भाईचारे की बात करते हैं और यह जरूरी भी है कि पंजाब अब आगे बढ़ चुका है। हिंदू और सिख आज फिर से एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, लेकिन सच्चा भाईचारा तभी कायम होता है जब हम अतीत के काले सच को स्वीकार कर लें। आज यह वीडियो बनाने का मकसद किसी के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि उन हजारों भूली बिसरी आत्माओं को श्रद्धांजलि देना है जिन्हें कोई याद ही नहीं करता। वो बस यात्री जो कभी घर ही नहीं पहुंचे, वो पत्रकार जिन्होंने सच लिखने की कीमत जान देकर चुकाई, और वो परिवार जो आज भी दिल्ली या अन्य शहरों में अपनी जड़ों को याद करके रोते हैं। इस नरसंहार को याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी विचारधारा, धर्म या राजनीति इंसानियत को इस तरह से न कुचल सके। इतिहास से अगर हम नहीं सीखेंगे तो इतिहास खुद को दोहराएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे शेयर कीजिए ताकि यह कड़वा सच दुनिया के सामने आ सके। जो लोग इस दर्द को भूल गए हैं उन्हें याद दिलाना हमारा कर्तव्य है, और आपको याद भी करना चाहिए ऐसे भूले बिसरे हुए इतिहास को। जय हिंद, जय भारत।